इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो मुल्क जहां 400 अरबपति लोग हों, वहां 200 बच्चों का भूख से मर जाना शर्म की बात है। वो मुल्क जहां पालतू कुत्तों के लिए खाना अमेरिका से मंगवाया जाता हो, वहां कहत में गंदम का गोदामों में पड़े पड़े सड़ जाना शर्म की बात है। वो मुल्क जिसके हुक्मरानों के घोड़े मुरब्बे खाकर पलते हों, वहां के इंसानों का रोटी के चंद टुकड़ों के लिए तड़पना शर्म की बात है। वो मुल्क जिसकी अशराफिया एक एक रात में लाखों की शराब उंडेलती हो, उसके अवाम का पानी की बूंद बूंद को तरसना शर्म की बात है। वो मुल्क जिसके वुज़रा अवाम के पैसों से लंदन में इलाज करवाएं, उनकी आमद पर उसी अवाम के लिए अस्पतालों के रास्ते बंद करवाना शर्म की बात है। और वो सहराए थर जहां भूख, अफलास और मौत नाच रही हो, वहां फिश टिक्के, मलाई बोटी और चरखे उड़ाना शर्म की नहीं, डूब मरने की बात है। और अगर जिम्मेदारान में जरा सी भी गैरत हो तो डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी थर के रेगिस्तान में भी मिल सकता है। सरेआम की टीम ने अरबाब इख्तियार की मुर्दा ज़मीरी, NGOs की चोर बाजारी और थर के अवाम की कसम पुरसी सामने लाने के लिए सहराए थर के सफर का फैसला किया। लेकिन इस सफर को महज एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग तक महदूद रखने की बजाय अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी निभाने का तहैया किया। हमने सोचा कि सिर्फ सरेआम की टीम के अराकीन अपनी अपनी जेब से जितनी रकम इकट्ठी कर सकेंगे, हम उसकी अद्वियात, राशन, साफ पानी और बच्चों का खुश्क दूध और दलिया लेकर वहां जाएंगे, इस नियत के साथ कि अगर हम किसी एक भूख के मारे खानदान की जिंदगी को भी बेहतर बना सके या किसी एक बीमार बच्चे को भी सेहतयाब कर सके, तो इत्मीनान के साथ वापस लौट सकेंगे। हम चाहते तो थर के कहत ज़दा आवाम की मदद के लिए आप सबसे भी अपील कर सकते थे, लेकिन हम ये सब आपकी जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए नहीं, बल्कि आप सबको आपकी अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए करना चाहते थे। सो सरेआम की टीम की मीटिंग बुलाई गई और सारा मामला उनके सामने रखने के बाद सब में एक ही तरह के सफेद लिफाफे तकसीम कर दिए गए और फिर कुछ देर बाद सब दोबारा इकट्ठे हुए। ऐसा इसलिए किया गया कि सब अपनी अपनी खुशी और बिसात के मुताबिक रकम इन लिफाफों में रख दें, ताकि किसी पर कोई बोझ न पड़े और अगर कोई कम पैसे दे सकता है या बिल्कुल नहीं दे सकता तो कम से कम उसका भरम रह जाए। खुदा का शुक्र है कि हमारे पास अपनी मदद आपके तहत इतनी रकम जमा हो गई थी कि हम एक छोटे गोठ या गांव के लिए अद्वियात और राशन का इंतजाम कर सकते थे। सहराए थर के इन मजलूम और मजबूर लोगों के लिए राशन, साफ पानी और बच्चों के दूध के साथ साथ मुस्तनद डॉक्टर से मशवरे के बाद अद्वियात की खरीदारी का काम मुकम्मल किया गया और सरेआम की टीम रजाकार डॉक्टर सफदर और उनकी टीम के हमरा रात भर सफर करके थर के दाखिली शहर मिट्ठी पहुंची। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। 21वीं सदी के पाकिस्तान में कराची शहर से कुछ ही फासले पर मौजूद सहराए थर के मुख्तलिफ देहातों में भूख के मारे कई 100 बच्चों की हलाकत के बाद इस वक्त सरेआम की टीम सहराए थर के मारूफ शहर मिट्ठी के कश्मीर चौक में मौजूद है और मेरे चारों जानिब इस वक्त मुख्तलिफ इमदादी कैंप्स, मुख्तलिफ बैनर्स, मुख्तलिफ सियासी झंडों, DSNGs, रिपोर्टर्स और सहाफ़ियों की बहार लगी है। लेकिन आज भी, इस लम्हे भी, इस चौक से और इस शहर से कुछ ही फासले पर मौजूद गोठों और देहातों में जिंदगी अब भी गुर्बत और अफलास के हाथों सिसक रही है। सरेआम की टीम उन मकामात तक जाएगी और वहाँ का असल अहवाल आप तक पहुँचाने की कोशिश करेगी। अपने मकामी नुमाइंदे वली मोहम्मद से कहत से मुतासिरा तरीन मकामात की मालूमात हासिल करने के बाद सरेआम की टीम मिट्ठी से 70 किलोमीटर दूर इस्लाम कोट के एक गोठ में पहुंची। सरेआम की टीम ने देखते ही देखते गोठ के बाहर एक मेडिकल कैंप खड़ा कर दिया। सूरज बोले सीधा नहीं होता। अब बस मैं इतनी कमजोरी की वजह से हड्डियां इसकी बो हो गई हैं, वो तो नहीं हो सकती ना थी, और जितना है वो दर्द ना मार सकता है इसको। ये जो पेड़ा में है सूर,
सुबह सवेल रात रो एक एक चम्मच। और ये मैदे का है, सुबह शाम। क्या हुआ है? बाड़े से कोना वहाँ भेजा ये ठीक हुई हमारा क्या हुआ इसको? ये बुखार है सर्दी है तो सर्दी भी है बुखार भी है। नस्ला है इसको। इसको नहीं आटी नहीं। वही हुआ, सर्दी सर्दी है ना, नस्ला है। फ्लू फ्लू है। अच्छा तो फ्लू वाली सर्दी। और ये 1 चमचा रोजाना। रात्रि 1 चमचा रोजाना। अब सरेआम की एक टीम गोट का रुख करेगी और वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की ज़िंदगी और आपकी और हमारी ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ है। आपको दिखाएंगे कि किस तरह की परेशानियों, किस तरह के मसाइब और किस तरह के आलाम का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अभी कुछ ही लम्हों में जब सरेआम के इमदादी कैंप की इत्तला गोट के अंदर पहुँची है तो लोग और मरीज़ किस अंदाज में यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए हैं। उन्हें ज़ाहिर है जितनी हमारी बिसात है, जो हम इकट्ठा कर सके, जितनी हम कोशिश कर सके, उसके मुताबिक इस वक्त उनकी इमदाद की जा रही है तिब्बी तौर पर। डॉक्टर सफदर के हम ख़ास तौर पर मशकूर हैं, जिन्होंने सिर्फ एक बार कहने पर रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद को पेश किया कि वो हमारे साथ कई घंटे की मुसाफत तय करके थर के इस दूर दराज के गाँव में आएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से एक दिन की छुट्टी लेते हुए। उनसे ज़रा बात भी करते हैं। अब तक जो मरीज़ उन्होंने देखे हैं, बेसिक प्रॉब्लम उन्हें क्या दिखाई दी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके शुक्रगुजार हैं। पूरी सरेआम की टीम की जानिब से ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आगे देखूं कि इस वक्त हमारे मुल्क के एक पसमानदा इलाके में क्या सूरत हाल है और मतलब गरीब किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ जो मैंने देखा उनमें बच्चों में तो सबसे ज़्यादा माल नॉरिश्ड, मतलब उनको ग़िज़ाइयत की कमी है। ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से ही ज़्यादातर बीमारियाँ उनमें हो रही हैं, जिसमें लूज़ मोशन है, वॉमिटिंग है, नमूनिया की कैफियत है। और जो लोगों में देखा उनमें आमतौर पे जोड़ों की दर्द की बहुत शिकायत है, जो कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ का पानी में नमकियात का बहुत ज़्यादा इजाफा है, जिसकी वजह से उनको जोड़ों की दर्द की शिकायत होती है। चलिए इन सबको आपके हवाले करके ठीक है, आप वहाँ देखें। वहाँ भी ज़ाहिर लोगों की दिलजोई ज़रूरी है। बिल्कुल। बताएं भी कि कैंप यहाँ लगा है, अगर वो आना चाहें तो यहाँ ठीक, बिल्कुल बात होती है। ये ख़वातीन हज़रात, यहाँ के जो लोग हैं, बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए एक छोटा सा मैकेनिज़्म उनकी जानिब से बनाया गया है। ये छोटे छोटे टैंक्स हैं और यहाँ पर बाकायदा ताला लगा दिया जाता है। जिन लोगों की मलकियत ये टैंक होते हैं पानी भरने के बाद, लेकिन ये उसी सूरत में भरते हैं जब सहराए थर में बारिश होती है, जो कि खाल खाल ही होती है। गुज़श्ता बरस ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ अच्छी खासी बारिश हुई थी, पानी का मसला नहीं हुआ था। तो मीठे पानी का वाहिद सोर्स यहाँ अल्लाह ताला की जानिब से बरसाई जाने वाली बारिश है और उसे इस अंदाज में यहाँ पर स्टोर किया जाता है। लेकिन इस बरस चूँकि बारिश नहीं हुई तो ये टैंक इस वक्त खाली हैं और ये लोग मुख्तलिफ कुओं का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। और यही वजह है कि इस बरस बीमारियाँ भी ज़ोर पकड़ती रहीं और मासूम और नन्हे बच्चे उन बीमारियों की वजह से, भूख की वजह से, कहत की वजह से और खुश्कसाली की वजह से अपनी जानों से गए। अच्छा, यहाँ से सिर्फ पीने का पानी, सिर्फ पीने और का ये पानी। एक टैंक अगर भर जाए हाँ। तो ये एक घर कितने अरसे तक ये पानी पी सकता है? ये 2 महीने से दो महीने बाद फिर 2 महीने बाद वही कड़वा आता है। बाद फिर दोबारा कौन सा पानी पीते हैं 2 महीने पानी बाद? वो कुएं का जो कड़वा पानी होता है वो। जिसमें नमकियात ज्यादा है, या इसकी वजह से नमकियात हाथ ज्यादा है, पैर टेढ़े हो आप रहे हैं। देखते हाथ पैर टेढ़े होते हैं। जैसे टंगा जो 30 साल 40 साल के बाद इसके कमर पीछे मुड़ कमर जाती ये है। मुड़ जाती है, इस तरीके से ये होता है।